शिट, गई मेरी सोचने की शक्ति गई। दोस्तों, मैंने सोचा था 2025 में गाड़ियां हवा में उड़ेंगी, हम मंगल ग्रह पर छुट्टियां मनाएंगे, लेकिन नहीं। 2025 में अगर कुछ हवा में उड़ा है तो वो है मेरा भरोसा बॉलीवुड से। मतलब हद है यार। कुछ प्रोड्यूसर्स के पास इतना काला पैसा है कि उन्हें समझ नहीं आता कहाँ आग लगाएं, तो वो सोचते हैं चलो ऑडियंस के दिमाग की मावैन करते हैं। ये वो फिल्में हैं जिन्हें देखने के बाद सिनेमा हॉल का पर्दा भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है, जिन्हें बनाने वालों को ऑस्कर नहीं बल्कि बीच चौराहे पर। खैर छोड़ो, मैं हूं जेके और आज हम कर रहे हैं 2025 मूवी मैसेकर। आज हम बात करेंगे उन 5 फिल्मों की जिन्होंने इस साल स्क्रीन पर सिर्फ हगा है प्रदर्शन किया है। लेट्स स्टार्ट द क्रिंज फेस्ट गाइस। मूवी नंबर 5। शुरुआत करते हैं उस फ्रेंचाइजी से, द नंबर 1, डी किंग ऑफ क्रिंज, द बाहुबली ऑफ बकवास, हाउसफुल 5। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? इस फिल्म की स्क्रिप्ट शायद टॉयलेट पेपर पर लिखी गई थी और शूटिंग के बाद उसे वहीं इस्तेमाल कर लिया गया। अक्षय कुमार फिर से वही अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, रितेश देशमुख फिर से वही घटिया जोक मार रहे हैं। इस बार तो ये लोग क्रूज शिप पर गए थे ना, मेरा मन कर रहा था उस शिप में छेद कर दो और टाइटैनिक बना दो उसे। लॉजिक की बात छोड़ो, इस फिल्म में कॉमन सेंस की हत्या की गई है। पांचवी बार ये हमें वही कच्चा खिला रहे हैं। ये फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा भेजा निकालकर उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला रहे हैं। हाउसफुल 5 बॉलीवुड के माथे पर वो कलंक है जो सिर्फ एक्सेल से नहीं धुलेगा। अगर नरक में सिनेमा हॉल हुआ तो वहाँ 24 घंटे यही फिल्म चल रही होगी। अब आते हैं नंबर 4 पर। देखो, मुझे रोमांस से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है सस्ते नशे वाले रोमांस से। इस फिल्म को बनाने वाले ने सोचा कि जेंजी को क्या पसंद है, चलो हर सेंटेंस में ब्रो, वाइब, टॉक्सिक, गैसलाइट ठूस देते हैं, बन गई मॉडर्न लव स्टोरी। हीरो हीरोइन के बीच केमिस्ट्री उतनी ही थी जितनी मेरी और मेरी डाइट के बीच में है। जीरो। लड़का ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कबीर सिंह का सस्ता वर्जन हो, जिसे 150 रुपए वाला बियर चढ़ गई और लड़की उसे क्या करना है, सिर्फ पाउट। पूरी फिल्म में ये लोग सिर्फ झगड़ रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं और ब्रेकअप कर रहे हैं। ऑडियंस वेट कर रही है कि कब स्टोरी शुरू होगी और तब तक दी एंड। मतलब इतना चूतिया कंटेंट कैसे बनाते हो यार? यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी? दैट इट एंडेड। नंबर 3, ईद का तोहफा या कहूँ ईदी में मिला हुआ खाली लिफाफा, सिकंदर। चलो भाई बस कर दो अब। कब तक हम 60 साल के आदमी को 25 साल की हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे? वो भी तब जब हीरोइन को देखकर लग रहा हो कि वो भी मन ही मन कह रही है। पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिल्म का प्लॉट, ढूंढने वाले को 1 करोड़ का इनाम। वही घिसी पिटी कहानी। भाई एक मसीहा है, गरीबों का दाता है और विलेन की हड्डियों का डॉक्टर है। एक्शन सीन्स में भाई ने एक मुक्का मारा और 50 गुंडे ऐसे हवा में उड़े जैसे मच्छर मारने वाला रैकेट चला दिया। और वीएफएक्स, भाई की एप्स इतनी फेक लग रही थी कि लग रहा था किसी ने स्नैपचैट फिल्टर लगाया है। सिकंदर नाम रखा था, लेकिन फिल्म देखकर हम जरूर बंदर बन गए। हॉल में लोग इंटरवल में समोसे खाने नहीं, सर दर्द की गोली ढूंढने गए थे। यह फिल्म टॉर्चर नहीं, डेथ सेंटेंस थी। एंड मैं बची क्योंकि मैं मूवी एंड होने से पहले ही आ गई थी गाइस। नंबर 2। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम तो है नादानिया, लेकिन इसे बनाने वाला बिल्कुल नादान नहीं है। ब्रो वाज लेजिट फ्रस्ट्रेटेड दैट ही मेड दिस मूवी सो दैट लोग भी सफर करें। भाई मैंने अपनी जिंदगी में दीवारों पर पेंट सूखते हुए देखा है, वो भी इस फिल्म से ज्यादा एंटरटेनिंग था। कहानी क्या थी, कोई मुझे बताएगा प्लीज? लड़का है लड़की है, दोनों कंफ्यूज्ड है। 1.5 घंटा ये लोग बस कंफ्यूज थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मुझे स्पेस चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर मुझे खुद को ढूंढना है। अरे तो जाके गूगल मैप्स पर ढूंढना, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रही है? इस फिल्म की पेसिंग इतनी स्लो थी कि मुझे लगा मेरा इंटरनेट बफर कर रहा है, लेकिन नहीं, फिल्म ही ऐसी थी, कछुआ भी इससे तेज भागता है। डायरेक्टर को लगा वो कोई मास्टरपीस बना रहा है, कोई डीप फिल्म बना रहा है। भाई ये डीप नहीं, ये डीप स्लीप थी। इस फिल्म में इवेंट्स के नाम पर कुछ नहीं हुआ, बस बातें और फालतू की बातें। और कहानी वही साउथ दिल्ली की अमीर लड़की जिसे फेक बॉयफ्रेंड चाहिए। मतलब इनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि इंस्टाग्राम पर कूल कैसे दिखे। खुशी कपूर के डायलॉग सुनकर लगा कि उसके मुंह में मार्बल्स भरे हैं। डायरेक्टर ने सोचा था कुछ होता है वाली फील देंगे, लेकिन फील आई सिर्फ सेरिडॉन की। इसे नादानिया नहीं, इसे नींद आनिया बोलना चाहिए था। अगर आपको इंसोम्निया की बीमारी है तो डॉक्टर के पास मत जाना। नो, बस ये मूवी लगा लो और 10 मिनट में कोमा में चले जाओगे।
और अब दिल थाम के बैठिए, हम बात करेंगे उन फ्रेंचाइजीज की जो दस्त की तरह हैं, बंद ही नहीं हो रही। मैंने बहुत सोचा इस स्पॉट पर बस एक ही मूवी रखूं, पर नहीं, इन मूवीज ने मुझे मजबूर कर दिया। तो अब पहली मूवी बागी 4। भाई टाइगर श्रॉफ, तुम इंसान हो या पजामा? पूरी फिल्म में बंदा जमीन पर चला ही नहीं है। इस फिल्म की कहानी उतनी ही थी जितनी सादे पानी में टेस्ट। हीरो की गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई, फिर से हीरो ने शर्ट फाड़ी, फिर से, और फिर वो गए पूरे देश से लड़ने। हर बार एक लौंडा जाकर पूरे सीरिया पाकिस्तान से लड़ाता है और उसके बालों का जेल तक खराब नहीं होता। डायलॉग्स ऐसे थे जैसे किसी 5th क्लास के बच्चे ने रिसेस में लिखे हों। ये फिल्म देखकर मुझे लगा फिजिक्स की किताबें जला देनी चाहिए। बागी 4 नहीं, इसका नाम होना चाहिए भागो 4 द टॉर्चर कॉन्टिन्यूस। और अब पहले स्पॉट की दूसरी फिल्म। हमारे सामने है वो फ्रेंचाइजी जो कॉकरोच की तरह है। न्यूक्लियर बम गिर जाए, दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन मस्ती सीरीज के मेकर्स 4, 5, 6 बनाते रहेंगे। भाई शर्म, हया, लज्जा, ये शब्द इनकी डिक्शनरी में तो क्या, इनकी दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करते। विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी, तीनों के बाल सफेद होने को आए हैं। पौधे पोतियां खिलाने की उम्र हो गई है, लेकिन स्क्रीन पर इन्हें अभी भी जवानी चढ़ी है। इन्हें देखकर लगता है कि मिड लाइफ क्राइसिस नहीं बल्कि एंड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। फिल्म का प्लॉट वही सड़ा गला पुराना कचरा, बीवी चुड़ैल है, बाहर वाली मलाई है। अब ये कॉमेडी नहीं, ये डेस्परेशन लगती है। फिल्म में जोक्स ऐसे थे जैसे किसी थरकी व्हाट्सएप अंकल के ग्रुप से कॉपी पेस्ट किए गए हो। पूरी फिल्म में बस यही चल रहा है, ये तीनों ठरकी बुड्ढे किसी लड़की के पीछे भाग रहे हैं, गिर रहे हैं और डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। इसे देखकर हंसी नहीं आती, उल्टी आती है। मेकर्स को लगा सेक्स कॉमेडी के नाम पर कुछ भी गंदगी परोस दो, लोग देखेंगे। अबे नहीं देखेंगे भाई, मस्ती 4 फिल्म नहीं थी, ये सिनेमा के नाम पर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट थी ऑडियंस के साथ। आफ्ताब भाई घर बैठो, लूडो खेलो, पर प्लीज अब और नहीं। तो दोस्तों, ये थी 2025 की वो फिल्में जिन्होंने साबित कर दिया कि पैसा होने से क्लास नहीं आती। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, इनमें से कौन सी फिल्म देखकर आपको लगा कि हे भगवान उठा ले, मुझे नहीं इस डायरेक्टर को उठा ले। अगर वीडियो में मजा आया और दिल की भड़ास निकली तो लाइक बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम इन डायरेक्टर्स का गला दबा रहे हो, और सब्सक्राइब कर लो व्हाट इफ जेके को, क्योंकि अभी तो बहुत कटना बाकी है जिंदगी में। मैं तो जा रही हूँ तारे जमीन पर देखने, थोड़ा डिटॉक्स करने के लिए। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसी मूवीज से दूर रहें। बाय।